और आज जो घोषणाएं करी है भाजपा संगठन द्वारा जिला अध्यक्षों की, उनमें से एक जाना पहचाना नाम हमारे साथ में डॉक्टर विनोद बछेत्री जी हैं। और आप काफ़ी पहले से एक वरिष्ठ समाजसेवी हैं जो तन मन धन से एकदम तत्पर हर समाज के दुख सुख के साथ। बेसिकली मैं इस भारतीय जनता पार्टी से पिछले 26-27 से भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और बाल्यकाल से मैं एक स्वयंसेवक हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने अपने 14 जिलों की घोषणा की है, जिसमें मुझे मयूर विहार जिले के अध्यक्ष रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली है। मैं पार्टी के हाई कमान का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है और मेरा प्रयास होगा कि ज़िले में सभी कार्यकर्ताओं को उनके मान सम्मान को मैं ध्यान में रखूं। उनको साथ दिया है कि जो विधानसभा वाला विषय है, उस विधानसभा में जो आपने कहा कि देखिए ये तो पार्टी में होता है, बहुत सारे लोग दावेदारी करते हैं, लेकिन टिकट किसी एक का होना होता है और जिसका हो जाता है वो पार्टी का कैंडिडेट होता है और बाकी पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनके साथ में सहयोग करते हैं, उनको जिताते हैं। तो ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक रीति और नीति है। एक भाषा में भी, अपनी बोली भाषा में भी यहाँ पे अभियान चला रहे लोगों के, जो लगातार मतलब 4 साल से हो रहा था। इस बार कोरोना काल से सारे जो मातृभाषा होती है, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है, जिसमें जहाँ भी चाहे आप तेलुगु लगा लीजिए, चाहे मैथिली भोजपुरी लगा लीजिए, चाहे आप अन्य भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं, उससे हमारे उत्तराखंड की भी कुमाऊनी, जौनसारी और गढ़वाली भाषा है। तो हमें लगा कि भाई दिल्ली जैसे शहर या महानगरों में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे रह रहे जो उन परिवारों के बच्चों ने अपनी मातृभाषा, दादा दादी, नाना नानी की जो भाषाएं, जो प्रदेश की भाषाएं, वो उन भाषाओं से बहुत दूर हो रहे हैं। तो हम सब ने उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच, उत्तराखंड का हमारा एक भाषा अकादमी का एक संगठन है, जिसके माध्यम से हमने 2016 से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में हमने क्लासेस शुरू करी और उन क्लासेस के माध्यम से हमने बच्चों को जोड़ा और करीबन ग्रीष्मकालीन में हमने करीबन 20 या 22 रविवार को, हर संडे को हम लोग 10 बजे से लेके 12 बजे तक हम उन क्लासेस को चलाते हैं और बच्चों को वहाँ की संस्कृति, वहाँ के साहित्य, वहाँ का पर्यटन, वहाँ के उद्योग, वहाँ के जो हमारे धार्मिक स्थल है, उनके बारे में बच्चों को हम लोग बताते हैं और वहाँ की बोली भाषा जो हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी जो भाषा है, उस माध्यम से हम लोग करें। और पिछले 4-5 साल में हमें बहुत सफलता मिली है। बच्चों ने अपनी बोली भाषा में, बच्चों को हमने अपने कहा कि भाई तुम्हारा गांव कहाँ है, गांव के अनाज क्या है, तो बच्चों ने अपने घरों में जाके अपने माँ बाप से उन चीज़ों पूछा और इसका इतना अच्छा परिणाम हरीश जी हुआ कि लोग अब जो पलायन होता था पिछले 5-6 साल में, लोग अपने गर्मियों की छुट्टी में जहाँ लोग मसूरी जाते थे, जहाँ लोग गोवा जाते थे, अब उन्होंने अपने गांव को जाना शुरू कर दिया। तो इसका ये बड़ा अच्छा इसका देखा कि कोरोना काल के टाइम पे जो संकट में फंसे हुए थे, लगभग 250 लोग जो एकदम 22 मार्च को कर्फ्यू के टाइम पे यहाँ गाजीपुर आनंद विहार बस अड्डे में पहुँच गए थे, जो बम्बई और हरियाणा, केरल, मतलब अन्य राज्य से जो यहाँ पे आए थे, वो अचानक ही फंस गए थे। उस टाइम भी आपकी यहाँ रुकने की व्यवस्था करी और रुकने के बाद फिर हमने उनको कहा कि भाई आप रुकिए। उनको 3 दिन यहाँ रोका। उत्तराखंड सरकार से हमारी बात हुई, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी बात हुई और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के कुशल शासन के माध्यम से 3-4 बसें आई, उससे कुछ लोग चले गए। फिर कुछ और लोग इकट्ठे हो गए जो दिल्ली में अलग अलग जगह फंसे हुए थे, उनको भी फिर हमने वहाँ पे गाजीपुर रैन बसेरा में बुलाया। उसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ के हम लोग उनके कार्यशैली का हम उनकी कार्यशैली को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनको पता चला कि दिल्ली के गाजीपुर में रैन बसेरा में करीब 200-250 युवा फंसे हुए, तो उन्होंने गाजियाबाद के एसएसपी, डीएम और सीएमओ को भेजा और 3 घंटे के अंदर सभी 250-300 युवाओं को मेडिकल कराया और उनको उत्तर प्रदेश परिवहन के माध्यम से उत्तराखंड के दूर दराज के अलग अलग जिलों में, दिल्ली में 14 ज़िले होते हैं, पूरी दिल्ली की जो हमारी जनसंख्या है क्षेत्रों के 14 ज़िलों में बांट रखे हैं। तो मुझे जो जिम्मेदारी है मयूर विहार ज़िला है। इस ज़िले में हमारे पास 5 विधानसभाएं हैं और 20 हमारे मंडल होते हैं, जिनको हम लोग राजनीतिक दृष्टि से बोलें तो 20 निगम के वार्ड होते हैं और 1 लोकसभा हमारे पास आती है। इसमें सभी क्षेत्रों के, प्रांतों के सभी जाति के लोग। केंद्र सरकार के ये प्रधानमंत्री चुनाव में जब देखते हैं तो उसमें एक तरफा प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की एक लहर दिखाई देती है, वही चीज़ें दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव में यहाँ पे
सरकार जो है आम आदमी आपकी पार्टी बात से बना सहमत नहीं हूँ। इस बार जो हमारे विधानसभा जो फरवरी में हमारा 7 फरवरी को हमारा जो वोट पड़ा, उस वोट में पहले हमें दिल्ली में 33% वोट पड़ता था, इस बार हमें 41% वोट पड़ा। जहाँ 33% हमें वोट पड़ता था, इस बार हमें 41% वोट पड़ा। रीज़न क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है वो किसी भी हद तक वो जा सकती है। लोग विधानसभा चुनाव में जो वोट कांग्रेस को पड़ना था, कांग्रेस ने अपना सारा वोट आम आदमी पार्टी को डलवाया, है ना, जिससे क्या होगा कि वोट कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ। दूसरा, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का झूठ और फरेब के जो फैला रखा था कि भाई मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली और मुफ्त की बस पर ये चीज़ें, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोग उस बहकावे में आ गए। लेकिन अब पिछले 4-5 महीने में लोगों को अब ये एहसास हो गया कि यार वो बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हो गया। लोगों के जो बिल चुनाव से 3-4 महीने पहले जहाँ 500-500 800-800 बिल आते थे, आज उन्हीं के 3-3 हज़ार के बिल, 30,000 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार के बिल आ रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोगों के पास लगता चुनाव करें हुए थे तो उसमें दिल्ली से 5 सीटें टोटल, 7 सीटें 7 सीट, 7 लोकसभा है टोटल दिल्ली से। अगर लोकसभा चुनाव में अगर देखते हैं, अगर जो एमपी की थी टोटल, तो इसमें पूरी जो है भाजपा ने पूरे बाजी मारता दिल्ली में, हर टाइम पे मारता, हर जब भी चुनाव होते हैं पंचवर्षीय योजना में उस टाइम में। और उसके ठीक अगर 6 महीने बाद अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें आम आदमी पार्टी सीट ले जाती है, और वो भी तीसरी बार लगातार ऐसा ही हो रहा है इसमें। देखिए ऐसा है ना कि देखिए जो लोकसभा में आप बात कर रहे हैं, उस लोकसभा का चुनाव वो केवल राष्ट्रीय मुद्दों को लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है राष्ट्र के मुद्दों को लेकर के, और विधानसभा जो होता है वो प्रदेश के मुद्दों को लेकर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा मतलब बड़ी साफ और पाक राजनीति करते हैं, झूठ और फरेब से दें। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, आम आदमी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। वहाँ वन मैन शो है, एक आदमी के निर्णय होते हैं। यहाँ एक विचारधारा होता है, वो एक विचारधारा पे काम करती है। वो तो ऐसा जैसा मतदाता जो होता है, तो एक ही मतदाता के उसके एक लोकसभा का चुनाव में अलग मत करता है अपना, और विधानसभा चुनाव में एक अलग मत करता है, और जब वही अगर नगर निगम का चुनाव होता है तो उसमें अलग मत करता है। तो फरवरी में वोटर जो तो वही है। विधानसभा के चुनाव हुए, जो उसमें मत पड़े, भारतीय जनता पार्टी को पहले लोकसभा में 31% वोट पड़े थे, इस विधानसभा में उसको 41% पड़े, उसका वोट प्रतिशत 10% बढ़ गया। लेकिन कारण क्या है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं चाहती कि भाटा, उन्होंने अपना सारा वोट आम आदमी पार्टी को चला गया। एक तो ये हुआ, दूसरा आम आदमी पार्टी का जो झूठ और फरेब था, वो जो उन्होंने झूठे आश्वासन, बड़े वैसे आश्वासन लोगों को, गरीबों को दे दिए कि आपका बिजली फ्री, पानी फ्री, आपके बसों का किराया फ्री, आपका सब चीज़ें मतलब उन्होंने पूरा। तो उस बिहार पर कुछ लोगों को लगा कि शायद होगा, लेकिन मैंने कहा कि वो केवल झूठ फरेब था,